हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला वाक्य है आज सोमवार है। दूसरा वाक्य है कल मंगलवार है। तीसरा वाक्य है कल रविवार था। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन को करने से पहले हम इसके फॉर्मूला को समझ लेते हैं, यानी कि किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करेंगे उसका मैंने एक फॉर्मूला लेकर कहा है, उसे समझ लेते हैं। देखो, जब भी हमारे पास में कोई एक ऐसा वाक्य आ जाए ना, जैसे आज सोमवार है, कल मंगलवार है, इस तरह का वाक्य आ जाए तो सबसे पहले हम इट लगाएंगे और इट के साथ में या तो इज लगाएंगे या तो वाज लगाएंगे या फिर विल भी लगाएंगे। कब इज, कब वाज और कब विल भी लगाएंगे मैं अभी बताता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद डे का नाम को लिखेंगे, यानी कि सोमवार है तो सोमवार को जैसे अंग्रेजी में मंडे बोलते हैं तो मंडे को लिखेंगे। उसके बाद हम टुडे, यस्टरडे या फिर टुमारो को लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, कब हम इज, वाज और विल बी को लगाएंगे, जब भी वाक्य के अंत में है लिखा गया होगा तो हमेशा इट के बाद में हम इज का प्रयोग करेंगे। अगर था लिखा गया होगा तो इट के बाद हम वाज का प्रयोग करेंगे, और अगर होगा लिखा गया होगा ना तो इट के बाद हम विल बी का प्रयोग करेंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पर आज सोमवार है लिखा गया ना, तो हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे इट लिखने के बाद, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम टुडे, टुमारो और यस्टरडे कब लिखेंगे, जब आज लिखा होगा तो आज के लिए हम टुडे का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कभी बीता हुआ कल के बारे में बात किया जाएगा, जैसे कि कल मंगलवार था, ठीक है, तब हम हमेशा उस कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। और अगर कभी भी आने वाले कल के बारे में बात करेगा तो हम हमेशा टुमारो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब चलो हम ट्रांसलेशन को करते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम इट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पर देखो सबसे पहले वाक्य में लिखा गया है आज सोमवार है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे ईट। अब बताओ, ईट के बाद हम क्या लिखेंगे, क्या ईट के बाद हम इज लिखेंगे, वाज लिखेंगे या फिर विल भी लिखेंगे। है लिखा गया है तो हम यहां पर इज का प्रयोग करेंगे, इट इज। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, सबसे पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं। देखो, यहां पर ईट लिखो, फिर इज, वाज, विल भी लिखो, फिर डे का नाम लिखो, फिर टुडे, यस्टरडे या फिर टुमारो लिखो, ठीक है। अब बताओ, इट इज तो हो गया। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे ना, डे का नाम लिखेंगे। सोमवार का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है, सोमवार का मतलब अंग्रेजी में होता है मंडे, तो हम यहां पर मंडे लिखेंगे, MONDAY, मंडे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। इट इज मंडे मतलब सोमवार है। कब सोमवार है ना, आज सोमवार है। आज का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है ना, आज का अंग्रेजी में मतलब होता है टुडे, तो हम यहां पर लिखेंगे इट इज मंडे टुडे हो गया, आज सोमवार है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो, यहां पर दूसरा वाक्य है कल मंगलवार है। देखो, यहां पर है लिखा गया ना, इसीलिए हम इट लिखेंगे और उसके बाद इज लिखेंगे। अगर कल मंगलवार होगा लिखा गया होता तो हम ईट के बाद विल भी लगाते, क्योंकि यहां पर है लिखा गया है इसीलिए हम ईट के बाद इज लगाएंगे। अब देखो, मंगलवार, मंगलवार का अंग्रेजी में मीनिंग क्या होता है, मंगलवार का अंग्रेजी में मीनिंग होता है ट्यूसडे, तो हम यहां पर ट्यूसडे लिखेंगे, TUESDAY। इट इज ट्यूसडे मतलब मंगलवार है। कब मंगलवार है ना, कल मंगलवार है। कौन सा वाला कल ना, आने वाला कल मंगलवार है, तो हम यहां पर लिखेंगे टुमारो, TOMORROW। अब कभी कभी कल मंगलवार है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन ऐसा भी लिखा जा सकता है कि टुमारो इज ट्यूसडे, वो भी सही है, या फिर इट इज ट्यूसडे टुमारो, वो भी सही है, ठीक है। अच्छा, चलो तीसरा वाक्य हमारे पास में क्या है, जरा ध्यान से देखना। देखो, यहां पर तीसरा वाक्य है कल रविवार था लिखा गया है ना, तो सबसे पहले हम यहां पर ईट लिखेंगे। और था के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं ना, था के लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं, तो हम यहां पर इट वाज लिखेंगे। डे का नाम क्या है, डे का नाम है रविवार। रविवार का मतलब अंग्रेजी में होता है संडे, तो हम यहां पर लिखेंगे संडे। इट वाज संडे मतलब रविवार था। कब रविवार था ना, कल रविवार था। कौन सा वाला कल रविवार था ना, बीता हुआ कल रविवार था। और बीता हुआ कल का मतलब क्या होता है, देखो हमने यहां पर लिख रखा है, बीता हुआ कल का मतलब होता है यस्टरडे, तो हम यहां पर लिखेंगे इट वाज संडे यस्टरडे। बात समझ पा रहे हो, कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा वाक्य हमारे पास में दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। चौथा वाक्य में क्या लिखा गया है, चौथा वाक्य में लिखा गया है आज बुधवार नहीं है। तो सबसे पहले है लिखा गया है
तो हम यहाँ पर इट इज लगा देंगे। ठीक है, तो हमने लगाया इट इज। अब देखो यहाँ पर नहीं लिखा गया है ना, तो हमेशा जब भी नहीं आता है ना, तो इज के बाद हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ठीक है, इट इज नॉट बुधवार। बुधवार का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? वेडनेसडे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेडनेसडे, WEDNESDAY। ये हो गया इट इज नॉट वेडनेसडे, मतलब बुधवार नहीं है। कब बुधवार नहीं है? ना आज बुधवार नहीं है, तो इसलिए यहां पर हम टुडे लगा देंगे। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब देखो यहां पर जो हमारे पास में पांचवा वाक्य दिया गया है, पांचवा वाक्य में क्या दिया गया? पांचवा वाक्य में दिया गया कल मंगलवार होगा। अब देखो यहां पर होगा लिखा गया है, और जब भी होगा आएगा तो हम क्या लगाएंगे? इट के बाद। देखो अगर होगा आएगा तो इट के बाद हम हमेशा विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया कल मंगलवार होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे इट सबसे पहले, इट, उसके बाद लगाएंगे विल बी, मतलब होगा। इट विल बी का मतलब हो गया होगा, क्या होगा? ना मंगलवार होगा, तो हमने लिखा यहां पर इट विल बी ट्यूसडे, मतलब मंगलवार होगा। कब होगा जी? ना कल होगा। कौन सा वाला कल? ना आने वाला कल, तो हम यहां पे लिखेंगे टुमोरो, TOMORROW। ठीक है, इट विल बी ट्यूसडे टुमोरो हो गया कल मंगलवार होगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। और कभी कभी से ऐसा भी कहा जा सकता है टुमोरो विल बी ट्यूसडे, वो भी सही है, ये भी सही है। तो छठा वाक्य हमारे पास में है आज होली है। तो इसका दो ट्रांसलेशन हो सकता है, या तो आप बोलो टुडे इज होली, या फिर आप ऐसा ट्रांसलेशन करो, सबसे पहले इट लिखो, क्योंकि है लिखा गया है तो हम यहां पर इज लिखेंगे। इट इज होली लिखा गया तो हम यहां पर होली लिखेंगे। इट इज होली आज, तो हम यहां पर टुडे लिखेंगे। इट इज होली टुडे हो गया आज होली है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहां पर हमारे पास सातवां वाक्य दिया गया है कल दिवाली है। इसका ट्रांसलेशन अभी आपको खुद से करना है, और ट्रांसलेशन करने के बाद जो भी ट्रांसलेशन इसका आता है उसको हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने काफी अच्छे अच्छे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।